तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टू द एटर्निटी सीजन 2 एपिसोड 13। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एको को भागते हुए देखते हैं। तब वो दो बच्चों के पास पहुंचती है जो उसे शैतान का बच्चा कहते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर फुशी डॉग के रूप में आ जाता है और उन दोनों को भगा देता है। तब एको फुशी को कुछ खाने के लिए देती है। जब फुशी उसे खाता है तो अच्छा नहीं होता। इतने में वहाँ पर काहाकू आ जाता है जो एको को कहता है कि तुम ऐसे हर कहीं नहीं भाग सकती। तब फुशी काहाकू को कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें एको पर नजर रखने के लिए कहा था। तब काहाकू माफी मांगता है। इसके बाद हम सभी लोगों को अंडरग्राउंड वाटर लाइन में देखते हैं जहाँ पर मैसर उन्हें बताता है कि वाटर लाइन पूरे रेनल में फैली हुई है और इसकी शुरुआत पश्चिम की तरफ से है। तब फुशी कहता है कि ये रास्ता नौकर के आने का सबसे अच्छा है। तब मैसर कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ सैनिकों को रखना चाहिए ताकि हमारा डिफेंस मजबूत हो सके। तब वो दूसरा सैनिक कहता है कि क्या फुशी पानी को बना सकता है? तो फुशी कहता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा पानी बना सकता हूँ पर इतना सारा नहीं। इस पर प्रिंस कहता है कि तो तुम्हें पूरी वाटर लाइन को बनाना होगा। इसके बाद हम सभी लोगों को काम करते हुए देखते हैं और फुशी कुछ और घर बनाता है और कुछ समय बाद हम काहाकू, मैसर और कुछ और लोगों को देखते हैं जो एक जगह लंच कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर फुशी एक घर बनाकर बाहर आता है। तब वो दूसरा सैनिक कहता है कि अब इस लाइन में 5 और घर दोबारा बनाने के लिए रह गए हैं। जिस पर काहाकू फुशी को कहता है कि क्यों ना तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। तब फुशी अपना रूप दोबारा से लेता है और कहता है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे सोने की जरूरत नहीं होगी। इतने में वहाँ पर प्रिंस आता है और फुशी को कहता है कि तुम्हें अभी और घर बनाने हैं तो जल्दी करो। जिस पर काहाकू कहता है कि तुम फुशी से इतना काम क्यों करा रहे हो? तो प्रिंस कहता है कि ये फुशी की चॉइस है, यही है जो ये काम कर सकता है। और प्रिंस काहाकू को कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तब काहाकू उदास होकर कहता है कि इस जगह पर मेरा कोई काम नहीं है। तब फुशी उसकी बात काटते हुए कहता है कि आज रात में रेस्ट करूंगा। जिस पर काहाकू खुश हो जाता है। इसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है जहाँ पर फुशी सो रहा होता है। तब वहाँ पर काहाकू आता है और कहता है कि मैं बस फुशी को थोड़ा सा रिलीफ दे सकता हूँ। और काहाकू के साथ एको भी होती है। तब वहाँ से काहाकू चला जाता है पर एको फुशी की सांसें महसूस करने के लिए अंदर जाती है और तब हम देखते हैं कि वो फुशी की फेक बॉडी होती है और असली फुशी कहीं और जगह पर घर को रीबिल्ड कर रहा होता है। और हम प्रिंस को उस जगह पर देखते हैं जो कहता है कि इस तरह से हम काहाकू को बेवकूफ बना सकते हैं। और तब फुशी उस घर को रीबिल्ड करके नीचे आता है और कहता है कि हम काहाकू को बेवकूफ बना सकते हैं पर उसके हाथ वाले नौकर को नहीं। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर काहाकू कुछ खाना बना रहा होता है। ये देखकर एको वहाँ से भाग जाती है और शहर में जाकर लोगों की मदद करने लगती है। और कुछ देर मदद करने के बाद वो ग्राउंड में कुछ हलचल पाती है और वाटर लाइन की तरफ भागती है और वहाँ जाकर वो वाटर लाइन को टूटा हुआ देखती है। और तब वो वापस वहीं पर आती है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसकी एको ने पहले मदद की थी। तब वो उसे अपने साथ आने के लिए कहती है और इसके बाद सीन प्रिंस पर शिफ्ट होता है और फुशी तब वहाँ पर घर बनाकर नीचे आता है। और तब वहाँ पर एको आती है और उसे अपना पॉट छूने के लिए कहती है। तब फुशी उसके भाई का रूप लेकर उस पॉट को छूता है और देखता है कि काहाकू ने उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाया होता है। तब वो कहता है कि आज रात में तुम लोगों के साथ खाना खाऊंगा। और फिर हम रात को डिनर पर देखते हैं जहाँ पर फुशी एको को कहता है कि तो तुमने मुझसे झूठ बोला। और तब काहाकू कहता है कि एको ने आज वाटर लाइन की प्रॉब्लम को ढूंढा और उसे लोगों की मदद से सॉल्व किया। और फिर फुशी खाना खाने लगता है जो उसे बहुत पसंद आता है। तब काहाकू कहता है कि ये एको ने बनाया है। और तब फुशी सोचता है कि जो पिछला खाना खराब हुआ था वो खराब पानी की वजह से था। तब फुशी एको की तारीफ करता है। और इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग देखते हैं कि हर चीज किसी स्पेस चीज से जुड़ी हुई है। तब वो प्रिंस को कहते हैं कि ये क्या है। इस पर प्रिंस उन्हें समझाता है कि ये हार्मफुल नहीं है। और इसके बाद हम फुशी को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। तब उसे किसी के खुश होने का एहसास होता है और दूसरी तरफ उसे किसी के दर्द में होने का एहसास होता है। और फिर फुशी हमें बताता है कि जितना ज्यादा वो बिल्डिंग को बनाएगा उसे उतने ज्यादा लोगों की खुशी और दर्द में होने का एहसास होगा। और वो कहता है कि मैं इतने लोगों की मदद एक साथ नहीं कर सकता। इतने में वहाँ पर एको आ जाती है। तब फुशी कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और वो
वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में वहाँ पर प्रिंस और वो दूसरा सैनिक आता है। वो खुशी को कहता है कि आज के दिन में 12 और घर बनाने हैं। तब खुशी कहता है कि हमें महल की दीवारों के ऊपर भी काम शुरू करना होगा। तब प्रिंस कहता है कि हमने उन दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया है, जिस पर खुशी कहता है कि इस बात पर प्रिंसेस कैसे मानी। तब प्रिंस कहता है कि मैसर ने प्रिंसेस को गेम में हराया और वादे के मुताबिक वो मैसर की बात मान रही है। तब खुशी कहता है कि महल की दीवारों को बनाते हुए हम उन्हें ढक नहीं सकते, तो लोग हमें देख लेंगे। जिस पर प्रिंस कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ तुम दीवारों को फेस्टिवल के दिन बनाओ। और दूसरी तरफ हम मैसर और प्रिंसेस को देखते हैं, जहाँ पर मैसर प्रिंसेस को बता रहा होता है कि हम चाहते हैं कि फेस्टिवल के वीक पूरे सैनिकों को छुट्टी दी जाए। तब प्रिंसेस कहती है कि ताकि तुम वॉल्स को बना सको और लोग उस जादूगर को ना देखे, और तुम मुझे कब बताओगे कि वो कौन है। इस पर मैसर कहता है कि जब हमारा रीबिल्ड का काम पूरा होगा तब मैं बताऊंगा। और तब हम फेस्टिवल के रात को देखते हैं, जहाँ पर सब लोग आए होते हैं और दूसरी तरफ खुशी कास्टल की बिल्डिंग को बना रहा होता है। और तब हम खुशी को देखते हैं जो कहता है कि आज फेस्टिवल का दिन है और 2 महीने बाद यहाँ पर युद्ध होने वाला है। और अगले दिन हम देखते हैं कि लोग उस दीवार को देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि अभी तो ये दीवार हमने गिराई थी। इसके बाद हम खुशी को देखते हैं, जहाँ पर कामू आता है और खुशी से कहता है कि मुझे तुम्हारे 10 मिनट चाहिए। तब हम देखते हैं कि खुशी एक सैनिक का रूप लेता है और कामू के साथ फाइट करने जाता है, जहाँ पर लोग उसे देख रहे होते हैं। तब कामू खुशी को एक तलवार मारता है, जिससे खुशी नीचे गिरने की एक्टिंग करता है और खुशी कुछ देर बाद खड़ा उठता है और कामू की तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें रैंडल के सैनिकों को दिखाया जाता है, जहाँ पर कामू भी होता है और उन सैनिकों को खुशी पर शक होने लगता है। और तब वो बात करते हैं कि हम उस बूढ़े जादूगर को देखेंगे, क्योंकि वो एक दिन में बहुत सारे घर बना देता है और ऐसा काम केवल खुशी ही कर सकता है। और फिर वो सब खुशी को देखने चले जाते हैं, जहाँ पर प्रिंस उन्हें रोकता है, पर वो कहते हैं कि ये हमारा शहर है। और वो खुशी को दीवार बनाते हुए देख लेते हैं और खुशी से कहते हैं कि तो तुम शैतान खुशी ही हो। वो सब खुशी को दूर से देख रहे होते हैं। तब कामुई उन्हें समझाने लगता है कि ये खुशी नहीं है, ये एक सैनिक है और खुशी को तो कर्चो बेनेट ने बंद किया हुआ है। जिस पे वो भड़क जाते हैं और उसे पीछे धक्का दे देते हैं। और तब खुशी नीचे आ जाता है और उन्हें कहता है कि हाँ, तुमने मुझे पहचान लिया। और फिर वो कामू के पास जाता है और उसके हाथ पे पट्टी बांध देता है, जिस पे कामू उसका शुक्रिया करता है। और तब कामू उन लोगों से कहता है कि खुशी हमारी मदद नौकर से लड़ने के लिए कर रहा है और खुशी बुरा नहीं है। और तब वो आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि खुशी ने मेरी मॉम की मदद की, कोई कहता है कि खुशी ने मेरे भाई की मदद की थी। और इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं, जहाँ पर खुशी शहर के एक कोने को देख रहा होता है और वो कहता है कि इस एरिया में मैंने अभी एक भी घर नहीं बनाया और लोगों को मेरा पता चल चुका है, तो मैं यहाँ से अपने असली रूप में ही जाऊंगा। और वो वहाँ पर बाजार से अपने असली रूप में जाने लगता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद वहाँ पर प्रिंस और वो दूसरा सैनिक आ जाता है। तब प्रिंस कहता है कि अब सब लोग तुम्हारे साथ है। और तब दूसरा सैनिक कहता है कि अब सब लोग तुम्हारे साथ है और यहाँ पर तुम एक सेवियर की तरह हो। और 13वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।